हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपको तो पता ही दोस्तों, बिजनेस से रिलेटेड मैंने अभी नए नए बिजनेस आइडिया में लेकर के आता रहता हूँ। तो ये भी नया बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह बिजनेस आइडिया है दोस्तों। हाईवे पे आपने अक्सर देखा होगा, ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि हाईवे पे ढाबा किस तरीके का खोला जाता है, क्यों, कौन कौन खोल सकते हैं, या उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या सामग्री से आप स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए वीडियो में बने रहें। यह बिजनेस होता क्या है, ढाबा बिजनेस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये ढाबा खाने पीने की छोटा माध्यम का होटल होता है दोस्तों, जहां सादा स्वादिष्ट देसी खाना मिलता है, कम कीमत, ट्रक ड्राइवर, यात्री और स्थानीय लोगों के लिए ये खोला जाता है। ढाबा बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है टेस्ट और लोकेशन। ढाबा कहाँ कहाँ सबसे अच्छा खोल सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हाईवे जितना भी NH है दोस्तों, NH SH के किनारे, उससे सटा हुआ अगर आपके पास प्लॉट अवेलेबल है तो वहां आप खोल सकते हैं। यहाँ पे खोलने के फायदे ये है दोस्तों कि ट्रक ड्राइवर, बस यात्री और लंबी दूरी करने वाले यात्री अक्सर आपके ढाबे पे आते हैं। गाड़ियां खड़ी होती है, कहीं भी आपने बस से ट्रैवल किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि ढाबे पे गाड़ियां लगती है और काफी लोग वहां पे खाना खाते हैं। तो सेम वही बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। गांव से शहर जोड़ने वाली जो सड़क होती है, उसमें भी ये बिजनेस काफी ट्रेंड में चलेगा दोस्तों, काफी चलने वाला है। किराया कम होगा, लोकल ग्राहक मिलेंगे। टोल प्लाजा से 102 किलोमीटर पहले या बाद में ये बिजनेस को खोल सकते हैं। ध्यान रखें, गाड़ी पार्किंग की जगह हो। दूसरा, सामने से दिखने वाली लोकेशन हो। तीसरा पॉइंट, पानी और बिजली उपलब्ध हो। अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। अब आइए मेन मुद्दे पे बात करते हैं, ढाबा बिजनेस शुरू कैसे करें। तो चलिए प्लान 1 बताता हूं। स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लान बनाएं, छोटे ढाबा या बड़े ढाबा का, जैसा बजट, जैसा आपके जेब में पैसा, उस हिसाब से आपने प्लान बनाना है। सिर्फ खाना या रुकने की भी सुविधा दे सकते हैं, दोनों चीज आप ऐड कर सकते हैं। इसमें होटल की सुविधा भी दे सकते हैं और खाने पीने की भी सुविधा दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप खाने पीने का होटल खोलते हैं, ऊपर में ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। 2 बिजनेस इसमें आप चला सकते हैं दोस्तों। हाईवे पे कई लोग क्या होते हैं, काफी लंबा सफर करते हैं तो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो रात स्टे करने के लिए इस तरीके का होटल ले लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, देन रेस्ट करते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। काफी अच्छा कमाई है दोस्तों, नो बार्गेनिंग और अच्छी कमाई, फैसिलिटी अच्छा है। सबसे पहला आप पे डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अगर आपके पास प्लॉट अवेलेबल है तो इजी तरीके से आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी कोने में इसको शुरू किया जा सकता है। चाहे आप कोई भी देश से बिलोंग कर रहे हैं, वहां पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 में है दोस्तों, जगह ले या किराए या खुद की। इस पे बात करते हैं। अगर आपका खुद का जगह है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। छोटा ढाबा 800 से 1500 स्क्वायर फीट में आराम से स्टार्ट किया जा सकता है, जो मिनी ढाबा अगर आप खोलना चाहते हो। बड़े लेवल पे अगर खोलना चाहते हो तो और ज्यादा प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन छोटा ढाबा इतने में आप शुरू कर सकते हैं। इसमें शेड, टीन और पक्का निर्माण 3 तरीके से कर सकते हैं। शेड बना करके, टीन से आप इस्तेमाल करके, टीन का, एंड आप पक्का ईंट का इस्तेमाल करके, तीनों तरीके से बना सकते हो। वो पैसा आपके जेब में कैसा है, उस हिसाब से आप अपने प्लान को सेट कीजिए। अभी तो कम बजट वाले टीन से ही शुरुआत करते हैं। देखा होगा। स्टेप 3, जरूरी लाइसेंस। लाइसेंस आपको क्या क्या चाहिए? ढाबे का,
क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। लाइसेंस क्या क्या लगेगी, तो पहला है FSSAI से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, क्योंकि आप खाने का सामग्री बेच रहे हो, तो ये लाइसेंस आपको जरूरी लगेगी। आप हाईवे पे बिजनेस कर रहे हो तो आप ये सब लाइसेंस को अच्छे से आप बना करके शुरू करें, मेरा ये सजेशन रहेगा। GST रजिस्ट्रेशन जरूरत हो तो ले सकते हैं, नहीं तो चल सकता है, नहीं तो लेना ही सही है, लेकर के रखें। लोकल नगर निगम से यानी पंचायत की अनुमति लेनी जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हैं तो लोकल नगर निगम से या पंचायत की अनुमति आपको लेना अनिवार्य है। फायर एंड सेफ्टी का खास कर ध्यान दें। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो ये पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कर लें, जो मैं बता रहा हूँ। फायर एंड सेफ्टी आपको रखना है, नहीं अगर आप रख रहे हो तो आपके ऊपर फिर बहुत अच्छे से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए फायर एंड सेफ्टी खुद के तथा लोगों के जान की बचाव के लिए जरूरी है। तो आप फायर एंड सेफ्टी का ध्यान दें, वो पक्का आप लगवाएं। स्टेप 4 में बात करते हैं किचन और सामान से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। क्या क्या सामान लगेगी, किचन में क्या क्या चीजें लगेंगी, सारी चीज फुल डिटेल में इस वीडियो में दे रहा हूं दोस्तों, आप नोट डाउन करते जाएं। गैस चूल्हा या भट्टी, अगर आप कोयले से बनाना चाहते हैं, लकड़ी से बनाना चाहते हैं तो भट्टी एक जरूरी है, गैस चूल्हा जरूरी है। बड़े बर्तन लगेंगे, जिस हिसाब से जिस हिसाब से लोग आपके ढाबे में आएंगे उस हिसाब से आपको खाना देना पड़ेगा, तो आपके बड़े बड़े बर्तन जरूरी है। फ्रिज चाहिए जो नेसेसरी है। पानी की टंकी का एक लगाना पड़ेगा आपको दोस्तों। ये सब जरूरी चीजें हैं जो बता रहा हूँ। टेबल कुर्सी एंड प्लस में चारपाई, जिसको वो अपने देसी भाषा में खटिया बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा, ताकि बहुत लोग हैं कि थोड़ा देसी टाइप से ढाबे में खाना पसंद करते हैं। ढाबे का मतलब ये हुआ दोस्तों, लाइटिंग की अच्छी सुविधा दे दे, लाइटिंग जगह दे दोस्तों, दूर से ही दिखे कि आपको रोड तक लाइटिंग दे दे। जो आपके पास स्पेस है, आगे का स्पेस है, उसमें अच्छा खासा लाइटिंग सजाए, ताकि लोग आते जाते आपके ढाबा को देखे और आप अपने होटल के जो आपने नाम रखा है उसका बैनर काफी बोल्ड और अक्षरों में और बड़े बड़े अक्षरों में लगाएं, ताकि दूर से दिखे। लोग स्पीड में गाड़ियों से जा रहे हैं फिर भी दिखे। फ्रंट में हाईवे के आसपास अगल बगल में जहां लोग आते जाते गाड़ियों से दिखे, वहां पे एक बोर्ड लगा दे। तो इस तरीके का व्यवस्था देने से आपको क्या होगा कि लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे ढाबा है, तो गाड़ी रोकेंगे, आपके ढाबे में आएंगे और खाना खाएंगे। एक और टेक्निक बताऊंगा कि ढाबा कैसे चलता है, कैसे लोग रन करते हैं, इसका टेक्निक एक है, बहुत रामबाण में बताऊंगा। स्टेप 5 में स्टाफ रखें। स्टाफ, एक कुक आपको चाहिए दोस्तों जो अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाए। दूसरा, 1 से 2 हेल्पर आपको चाहिए जो खाना सर्व करे, साफ सफाई करे, ये सब चीजें, बर्तन धोने के लिए 2-3 स्टाफ आपको चाहिए। शुरुआती में 2 स्टाफ ही इनफ है। एक वेटर भी रख सकते हैं, अगर अच्छा खासा वेटर है तो खाना सर्व करने के लिए उसको रख लें। शुरुआत में खुद भी काम करें तो खर्च कम आएगा दोस्तों, ज्यादा फुटानी ना करें। शुरुआती दौर में आप खुद ही लगे, शर्म ना करें। चल पड़ेगा तो आप स्टाफ और सारी चीजें आप रख सकते हैं। ढाबा में क्या क्या बेचना चाहिए, आपका सवाल होगा कि क्या क्या बेचे क्या क्या नहीं बेचे, तो उस क्या क्या बेचना चाहिए। दाल तड़का काफी फेमस डिश है, आपने भी खाया होगा ढाबे में। मिक्स वेज बहुत फेमस सब्जी है। आलू पराठा, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, रोटियों के इस प्रकार आइटम्स रखें। चावल जरूर रखें। चाय एंड अंडा करी, चिकन करी। अगर नॉन वेज चल रहा है तो नॉन वेज अगर आप बेच रहे हैं, अब आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, वेजिटेरियन आप ढाबा खोल रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन ढाबा खोल रहे हैं।
तो दोनों के लिए है। अगर वेजिटेरियन खोल रहे हैं तो ये सब नॉनवेज वाला आइटम हटा दें। कम आइटम और बढ़िया रेट और ज़्यादा मुनाफा। ढाबा बिजनेस में खर्च कितना आएगा उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, खर्च कितना आएगा कितना नहीं। सबसे पहले जगह का किराया 3 महीने का 30,000 से 60,000, क्योंकि आप प्लॉट ले रहे हो, उस पर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि बना बनाया ढाबा कोई नहीं देगा, आपको ही बनाना पड़ेगा। तो आप 30,000 से 60,000 के रेंज में 3 महीने के लीज पे आप ले सकते हैं। आप जमीन मालिक से बात कर ले तो मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, इतना 30,000 दूंगा, 60,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, जो भी आप जिस बजट में आप ले सकते हैं, जितना कम रेट करवा सकते हो उतना प्रॉफिट आप कमाएंगे। किचन का सामान 50,000 से 1 लाख के अंदर में आपका आ जाएगा सारा चीज। किचन से रिलेटेड जो जो चीज आपके लगेगी ढाबा में, उससे उसके बाद लाइसेंस 5,000 से 10,000 के बीच में लाइसेंस आपका आ जाएगा, जो जीएसटी है और फूड लाइसेंस है, जो उसके बारे में मैंने पहले बताया। कच्चा माल 20,000 का रख लें, आटा चावल गेहूं जो भी आ रहा है शुरुआत में। तो ये खर्च आप कुल कैलकुलेशन करके कर भी सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अनुमानतः 1.5 से 3 लाख रुपए आपके लगने हैं एक अगर ढाबा आप स्टार्ट करते हो तो। इसमें आप एक अच्छा ढाबा खोल सकते हैं। ढाबा से कमाई कितनी होती है या हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। रोज बिक्री 5,000 से 10,000, अप्रोक्स 10,000, नहीं तो ज्यादा 15,000 20,000 भी होता है, और डिपेंड करता है किस तरीके का पब्लिक डील कर रहे हो, किस तरीके का आप लोगों से टाइप कर रहे हो। मुनाफा 25% से 40% सॉलिड मुनाफा है दोस्तों। महीने का 40,000 से 1 लाख रुपए का मुनाफा है या उससे प्लस सॉलिड जेब में जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि ढाबा चलाने के जरूरी टिप्स मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। मैं टिप्स भी देता हूं कि कैसे चलाएं, क्या क्या करना चाहिए आपको। यह टिप्स होता है मेरा वीडियो में। तो पहला टिप्स है कि स्वाद कभी खराब ना होने दे ढाबा का, चाहे शुरुआत से लेके अंत तक। जब तक आप ढाबा बिजनेस में हैं, आप एक चीज लिख लें, माइंड में सेट कर लें, स्वाद कभी ना खराब हो आपके ढाबा का। दूसरा पॉइंट, साफ सफाई रखें। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका ढाबा साफ सफाई नहीं है तो लोग आएंगे, देखेंगे, फिर गाड़ी उठाएंगे, चल देंगे। तो क्लीन रखें, गंदगी ना फैलने दें, तुरंत साफ करें। टेबल गंदा है तुरंत साफ करें या करवाएं। ड्राइवरों से अच्छा बिहेव करें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ड्राइवर वही रूट के होते हैं, उनका जाना जाना चल लगा रहता है। तो अगर वो एक बार स्वाद कहीं का चख लेते हैं, अच्छा बिहेव मिलता है, तो वहीं बार बार वो रुकते हैं, आते समय जाते समय हर समय। तो ड्राइवर ही आपके ये ढाबा को बढ़ावा दे सकते हैं, वो चलाने में आपको काफी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ड्राइवरों से बहुत अच्छा बिहेव करें, ये ध्यान में रख लें दोस्तों, नोट डाउन कर लें। रात में खुला रखे हाईवे पर। रात में हाईवे पूरी रात आपको हाईवे पर अगर ढाबा है तो खोल के रखना है। ये दिन रात चलने वाला बिजनेस है दोस्तों, 24/7। ये ऐसा बिजनेस आइडिया है कि ये रात को बंद होती ही नहीं है। अब उसी हिसाब से आपको वर्कर्स रखने होंगे, आप खुद को प्रिपेयर करने होंगे, ये सारी चीजें। तो आप ध्यान रखें कि हाईवे रात भर चलती है, गाड़ियां रुकती नहीं है, लंबी दूरी वाला जो भी सफर करते हैं। तो पूरी रात आपको खोल के रखनी है। फ्री पानी को फ्री में दे, प्याज दे, मिर्च दे, सलाद आइटम फ्री में दे, उसका चार्ज न ले। तो ये छोटी छोटी चीज है ना, जो आपको आपके ढाबा को रन कराने में बहुत अच्छा चलाने में मदद करेगी। क्योंकि लोगों को छोटी छोटी चीजें जो फ्री में मिलती है ना, काफी पसंद आता है दोस्तों, बिजनेस क्षेत्र में तो। और ढाबा बिजनेस में रिस्क क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें रिस्क है क्या क्या चीजें। गलत लोकेशन चूज कर लिए तो आपको रिस्क है, आप नहीं चलेगा वो। लोकेशन बहुत जरूरी है।
लोकेशन अच्छा होना जरूरी है इस बिजनेस को चलने के लिए। खराब स्वाद दिए तो नहीं चलेगा, चाहे कितना भी आप कोशिश कर ले चलाने का, नहीं चलेगा। तो स्वाद आपको अच्छा देना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है इस बिजनेस में दोस्तों कि आपको सबसे पहला जो बस ड्राइवर होते हैं लॉन्ग रूट वाले, उनसे आपको कंसल्ट करना है। चाहे जितना भी बस ड्राइवर के मालिक या बस ड्राइवर अगर आपके संपर्क में जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट है, क्योंकि वो जब भी उस लोकेशन से गुजरेंगे आपके होटलों में ही रुकेंगे, क्योंकि इनका फिक्स होटल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कुछ लालच दिया जाता है, उसको फ्री में खाना दिया जाता है, कुछ खर्च दिया जाता है, ताकि जितना अगर पूरा बस आपके होटल में रुक रहे हैं तो आप सोच के देखो कि कितना आपकी कमाई है। खाना उनको जरूरी है दोस्तों। अगर उसमें आप स्वादिष्ट खाना दे रहे हैं तो बस ड्राइवर को भी रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड उनको खाना फ्री दे, अब बस ड्राइवर को कुछ लालच दे, पैसे का है कुछ भी। तो क्या है कि जब भी वो उस एरिया से गुजरेंगे, बस ड्राइवर के साथ जो भी उनके साथ खलासी होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो दोनों वहीं रुकेंगे। अगर आपके होटल में बस रुकी तो आप सोच के देखो, डिपेंड करता है, बड़ी बस है तो उसमें अगर 50-100 यात्री हैं तो आपको फिर बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो ये वाला ट्रिक्स आप जरूर अपनाएं अगर ढाबा खोल रहे हैं तो, कि आपको बस ड्राइवरों से संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है, उनसे अच्छा बिहेव करना है और उनको कोशिश करना है अपने होटल की तरफ आकर्षित करने का। अगर वो आपके ग्राहक बन गए तो आपकी फिर होटल चलने से कोई नहीं रोक सकती। अब वो कब बनेंगे? आपको लालच देना ही पड़ेगा। लालच देंगे तो आएंगे, रुकेंगे, क्योंकि कोई भी चाहता है दोस्तों को कुछ फायदा हो हमारा। तो ये बिजनेस चलाने के लिए सबसे मेन पॉइंट यही चीज है कि आपको बस ड्राइवरों से कंसल्ट करना ही करना है। ट्रक ड्राइवर तो आएंगे, इक्का दुक्का आएंगे, 2 आदमी आएंगे, गाड़ी खड़ी होगी तो। बस ड्राइवर अगर 5 भी आपके सेट हो गए उस रूट वाले, जिस रूट में आपका, जिस हाईवे में आपका ढाबा है, तो आपकी बिजनेस चल पड़ी। फिर छोटे मोटे गाड़ियां, ट्रक उरक है, छोटे मोटे गाड़ियां आते रहेंगे, रुकते रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे। स्वाद तो आप अच्छा दे ही रहे हो। तो ये बिजनेस आप इस तरीके से अगर स्टार्ट करते हैं तो 100% चलता है। जो मैंने टिप्स बताई, सारी चीजों को अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, खर्च से लेकर के लाइसेंस से लेकर के सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं दोस्तों अपने वीडियो में। अगर आप वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बस एक वीडियो में। बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नॉलेज पहले ले लें। नॉलेज लेने के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप फेलवर नहीं होंगे, चांसेस कम होगा। लोकेशन पे ध्यान दें, आपको बोला लोकेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं लोग ढाबा बिजनेस करके। तो अगर आपने प्लान बनाया है, अगर आपके पास जमीन भी नहीं है तो आपको बता दिया पूरा प्रोसेस। रेंट पे बात कर ले, रेंट पे ले लो जमीन को और टीन से बना ले आप पूरा ढाबा। ढाबा क्या खुला खुला रहता है, आगे का फ्रंट का तो कुछ, पीछे पीछे सिर्फ ढकना है, आगे तो फ्रंट तो खुला ही रहता है। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान है, फिर आप बस खाना दे रहे हो। तो अगर आप ढाबा बिजनेस करना चाहते हो तो इस ट्रिक्स को अपना करके कर सकते हैं। अगर आपको किसी और बिजनेस में रुचि है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं, आप देख सकते हैं और आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं और बिजनेस स्टार्ट कर दें। रुके ना दोस्तों, स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास कुछ कम % नॉलेज भी है तो आप शुरू कर दें, वहां करते करते आपको नॉलेज 100% हो जाएगी। छोटी मोटी चीजों को से इंसान नहीं सीखता है, पहले जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। तो आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और बिजनेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो धीरे धीरे आप चीजों को समझिएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजों को आप हैंडल कर लीजिएगा खुद से। तो मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद होता है दोस्तों कि आप अपने बिजनेस को सक्सेस रूप से चला पाएं
और हमें सपोर्ट करें, वीडियोस को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करवाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।